वेलकम गाइस। मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेशन। तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा सो रहा होता है और फिर उसने दरवाजे पे देखा होता है तो एक टी शर्ट दिखती है और फिर उसके बाद वो उसको ध्यान से देखता है तो मॉन्स्टर का हाथ लगता है, मगर असलियत में वो टी शर्ट ही होती है। तो फिर वो उसको इग्नोर करके सो जाता है, मगर एक मॉन्स्टर आता है, उसको डरा देता है और फिर वो चीखता है। वो मॉन्स्टर भी चीखता है, इसलिए वो डर गया था। तो फिर उसके बाद और मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और वो लोग और उन मॉन्स्टर की कंडक्टर, मतलब जो भी उनकी सबकी चीखें ले रही थी, वो बोलती है कि इन सब की गलती क्या है। सबको डांटने लगती है कि इनकी गलती क्या है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि रिवाइज करके देखो कि उसकी गलती क्या है। और फिर वो उसकी मैम बोलती है कि वो उसकी गलती थी कि उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, इससे कोई भी आ सकता है, मतलब कोई भी, मतलब इससे कोई। और फिर वो जब वो दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि इससे कोई चोर आ सकता है, और फिर इन सब का बॉस आ जाता है, पूरी फैक्ट्री का बॉस आ जाता है। वो बोलता है नहीं, बच्चे आ सकते हैं। बच्चे की सबसे ज़्यादा जहरीली चीज़ होती है उसकी उंगली। तो बच्चे को किसी ने भी छू लिया तो वो मारा जा सकता है। और फिर पूरी फैक्ट्री का बॉस बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने लोग चाहिए और जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी प्लान करने लगते। और फिर उस ब्लू मॉन्स्टर का दिखाया जाता है फ़ोटो, जो होता है सली। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमें कि उसका अलार्म बज गया और फिर तभी अलार्म बजने पे भी सली नहीं उठता, इसलिए उसका फ्रेंड माइकी उसको उठा देता है। और फिर वो एक्सरसाइज करने लगते हैं और फिर वो माइकी और सली दोनों फैक्ट्री में चले जाते हैं। और फिर वो उस फैक्ट्री में आके सबसे बातें करने लगते हैं और मिलने लगते हैं। और फिर वो कुछ कंपटीशन की बात करते हैं और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा ऊपर आता है माइकी। और फिर उसके बाद माइकी को पता चलता है कि सली, उसका दोस्त, ने सिस्टम करा था उसकी सीट पर, इसलिए ऐसा हुआ। और फिर तभी माइकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो उसके बाद उसको एक बच्ची मिल जाती है। बच्ची लोग घर पे ले आते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है इसलिए, और वो लोग बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। और वो माइकी उसको कोई टॉय नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसका था, इसलिए वो बच्ची रोने लगती है। और फिर उसके बाद पूरे शहर में हंगामा हो जाता है जब वो उस बच्ची को एक सूट पहना के मॉन्स्टर इन प्रेपरेशन के फैक्ट्री में ले जाते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल काम चल रहा होता है उस बच्ची की वजह से। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद आने लगती है, वो सली को, वो बच्ची, इसलिए वो उसका कोई नाम रख देता है, उसका नाम रखता है बू। और फिर वो उसको उस दरवाजे से वापस भेजने का प्लान करने लगते हैं। तो फिर वो उस बच्ची को वापस भेजने का प्लान अपना जारी रखते हैं वो लोग। फिर उस बू से बिल्कुल गलती से एक सीक्रेट दरवाज़ा चल जाता है और फिर वो बोलता है बू शाबाश ये। फिर उसको माइकी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उससे मारपीट करके पूछताछ होती है। और फिर फैक्ट्री के बॉस को पता चलता है कि वो सली, उसका सबसे खास आदमी, वो एक बच्ची को पालता है। तो
फिर उसके बाद बॉस को पता चल के आता है, तो वो एक आइस का दरवाज़ा खोलता है और उससे बोलता है कि ये बच्ची नहीं जाएगी, तुम जाओगे। और फिर उस आइस के दरवाजे में उसको फेंक देता है और फिर वो उस आइस के मैदान में आ जाते हैं, मतलब इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। और फिर वो माइकी और सली में लड़ाई हो जाती है और फिर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा सा इंसान है, मगर वो एक आइस मॉन्स्टर था और कैसे ना कैसे करके उस आइस के मैदान से भी वो लोग निकल जाते हैं। और फिर वो लोग एक दरवाजे के फैक्ट्री में आ जाते हैं, मतलब दरवाजे जहाँ से आते हैं वहाँ पे आ जाते हैं उस बू का दरवाज़ा ढूंढने के लिए। और फिर उनके पीछे मगर एक बंदा पड़ा होता है और जो होता है रैंडल। वो रैंडल उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ रहता है, मगर वो लोग उसको छुटकारा पा जाते हैं और बू को उसकी दवाई में चले आते हैं। मगर उसको अच्छा नहीं लगता कि बू चली गई। सली को अच्छा नहीं लगता कि बू चली गई, इसलिए वो सली सोचता है कि उसको अब शायद बनाना पड़ेगा, इसलिए वो एक और दरवाज़ा माइकी और सली दोनों बना लेते हैं और फिर वो उसके साथ चले जाता है। और फिर वो सली वहाँ पे चले जाता है उस छोटी बू के पास और वो अपनी टॉयज दिखाती है और यहीं पे ही मूवी का एंड हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।